तो लास्ट क्लास में हमने नंबर सिस्टम में स्टार्ट कर दिया था या मैंने सिर्फ होमवर्क में दिया था? सर स्टार्ट भी कर देता और एक एक्सरसाइज होमवर्क में दी थी आपने। अच्छा ठीक है। क्या डिस्कस करना है हमें? 1.1 डिस्कस हो गई थी क्या? यस सर। आई गेस 1.2 डिस्कस करनी होगी। यस यस सर। और आउट 1.2 से कोई डाउट्स हैं? किसी का डाउट है 1.2 से? किसी का कोई डाउट नहीं है, किया नहीं है? नहीं सर, सर नो फिफ्थ क्वेश्चन डाउट। फिफ्थ क्वेश्चन में डाउट है? सर सेकंड क्वेश्चन में भी डाउट है। क्वेश्चन तो है ही नहीं, क्या पूछ रहे थे? सर क्वेश्चन नंबर 1 एक बार करवा दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि लेट x एंड y बी रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स रिस्पेक्टिवली, इज x प्लस y नेसेसरली एन इरैशनल नंबर। बेसिकली ये बोल रहा है कि अगर एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर को ऐड करोगे तो रिजल्ट के बारे में हम क्या कह सकते हैं? क्या वो हमेशा इरैशनल होगा या हमेशा रैशनल होगा, या वी कैन नॉट टेल। तो whenever we are adding a rational and irrational, the result will always be irrational. क्योंकि जब रैशनल रैशनल को ऐड करोगे तो जो इरैशनल नंबर है वो तो कहीं से कैंसिल होगा नहीं। सोचो 2 और √3 को ऐड किया जाएगा तो इरैशनल पार्ट तो कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि इसको कैंसिल तो कोई कर ही नहीं सकता है। ठीक है, सो इफ वी ऐड अ रैशनल एंड इरैशनल, रिजल्ट इज ऑलवेज इरैशनल। ठीक है, शेखर आ गया। यस सर। सर एग्जांपल भी मांग रहा था एग्जांपल देखा तो तुम्हारे सामने है। हाँ सॉरी सर वो नेटवर्क सर स्लो है तो सर। कैंसिल नहीं हो सकता है, तो मे बी भी उसमें लगाओ कि क्या बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई से इफ वी ऐड 2 इरैशनल नंबर, इन दैट केस क्या रिजल्ट होगा, पता है किसी को? सर दोनों हो सकते हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसका इरैशनल पार्ट और इसका इरैशनल पार्ट हो सकता है वो कैंसिल हो जाए। हो सकता है, नॉट नेसेसरली। कैंसिल हो भी सकते हैं आपस में, नहीं भी हो सकते हैं। मान लो एक नंबर है 2 + √3 इरैशनल है, एक नंबर है 5 - √3 इरैशनल है, दोनों को ऐड किया देखो रैशनल आ गया। ठीक है, तो 2 इरैशनल ऐड होंगे, देन वी कैन नॉट टेल कि एग्जैक्टली क्या होगा, बट अगर एक रैशनल और एक इरैशनल है तो फॉर श्योर उसका रिजल्ट इरैशनल आएगा। सेकंड भी बिल्कुल ऐसा ही जैसा समेशन में, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में। इफ वी आर मल्टीप्लाइंग, अच्छा नहीं मल्टीप्लिकेशन में करता है सर इसका दूसरा होगा सर। let x be rational, y be irrational, is xy necessarily irrational? ये ट्रू होता एक्सेप्ट वन केस, अगर रैशनल नंबर 0 हो गया तो प्रोडक्ट भी रैशनल हो जाएगा। 0 इंटू सम इरैशनल तो 0 ही हो जाएगा, तो उस केस में रिजल्ट क्या आ गया? रैशनल आ गया। बट एक्सेप्ट 0 अगर हम बात करें तो हमेशा इरैशनल आएगा। एक रैशनल इंटू इरैशनल इज ऑलवेज इरैशनल एक्सेप्ट द केस ऑफ 0। ठीक है, तो अगर ट्रू फॉल्स की बात की जाए तो ये फॉल्स है, क्योंकि 0 के केस में ये वैलिड नहीं है। ट्रू होने के लिए हर केस में वैलिड होना चाहिए। नेक्स्ट आउट, नेक्स्ट आउट। सर नहीं सर फोर्थ का फिफ्थ पार्ट। फोर्थ का फिफ्थ पार्ट, जस्ट अ मिनट। फोर्थ का फिफ्थ पार्ट कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल एंड इरैशनल। फिफ्थ है माइनस ऑफ, माइनस से खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस माइनस से क्या ही करना है, रैशनल रैशनल का साइन से तो कोई मतलब है नहीं, तो माइनस होना उससे हमें, उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। नाउ ये पूछा जेन ने पूछा, किसने पूछा है? यस सर। ओके, सो जेन तुम्हें लग रहा है शायद कि ये रैशनल है? ठीक है सर इररेशनल लग रहा है शायद। बिल्कुल रैशनल है।
डाउट हो सकता है सबको लग रहा है कि यार 4 का रूट तो 2 होता है, लेकिन ये 4 नहीं है, ये 0.4 है। फिर अगर ये लग रहा हो कि यार 0.4 का रूट 0.2 हो जाएगा तो गलत है। 0.2 का स्क्वायर होगा 0.04, 0.2 इंटू 0.2, 2 प्लेसेस बाद डेसिमल आएगा तो 0.04 होगा वो। तो 0.4 का रूट 0.2 नहीं होगा, दिस विल बी इर्रेशनल। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो उसको फ्रैक्शन में लिख के सोच लो। 4.4 को हम 4/10 लिख सकते हैं, जो कि 2/5 है। रूट 2/5 तो इर्रेशनल है, क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। Any other doubt left? No, sir. No, sir. ठीक है, आते हैं थर्ड एक्सरसाइज पे। ये एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली आई वुड से कि हम सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, टाइम लगेगा, प्लस जरूरत भी नहीं है क्वेश्चन करने की। सो ये स्टार्ट, मैं बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन यू कैन स्किप। क्वेश्चन नंबर 1 कर लो पूरा। क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड और थर्ड पार्ट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 में Sir, can you repeat, sir? Can you I lost the network there, sir. So question 1, पूरा sir. सामने लिखा हुआ है, कोई बात नहीं अगर इंटरनेट चला भी गया था तो। क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड पार्ट कर लो। सर आप ये वो लिख रहे हो ना जो करना है? तो करना है, फर्स्ट पार्ट कर लो, सिक्स्थ पार्ट कर लो, ठीक है। फोर्थ तो खुद से कर लोगे, फोर्थ में एनी 2 पार्ट्स कर लेना। फिफ्थ में एनी 2, सिक्स में एनी 1, सेवेंथ में सेकंड पार्ट, देन फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट एंड सेवेंथ पार्ट। एट्थ तो कर ही लोगे। नाइन्थ में बहुत सारे पार्ट हैं, सो व्हाट यू कैन डू, नाइन्थ में ऑड वाले सारे कर लो, ऑड पार्ट्स, ठीक है, 1 3 5 7 इस तरह से। और ऐसे ही, सॉरी एट्थ में ऑड लिख दिया, नाइन्थ में ऑड पार्ट्स, और टेंथ में यू कैन डू इवन पार्ट्स, ठीक है। करना शुरू करो। चलो, वी आर डिस्कसिंग 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इज इररेशनल, ठीक है। सेकंड रैशनल, Rational. Sir, rational. रैशनल, फोर्थ Irrational. रैशनल। ठीक है। सेकंड, फाइंड रैशनल नंबर। किसी को प्रॉब्लम होती है फाइंड करने में? क्योंकि सबके No, आंसर अलग होंगे। किसी को इशू हो कि फ्रैक्शन वाले में कैसे करते हैं, डेसिमल वाले में कैसे करते हैं, डोंट हेजिटेट टू आस्क। किसी को कोई डाउट सेकंड No, क्वेश्चन में? sir. फाइन। थर्ड भी ऐसा ही है। थर्ड में देखो, इररेशनल पे इंसर्ट करना है। इररेशनल में मैं बता देता हूँ कि कभी कभी गलती हो जाती है, ध्यान रखना कि इररेशनल नंबर हम हमेशा डेसिमल फॉर्म में एंटर करते हैं, और वी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि हम लास्ट में डॉट 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 लगा के एंड करें। मैं कोई भी एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। सपोज थर्ड का सेकंड पार्ट इज इजी, फिफ्थ पार्ट, सिक्स पार्ट कर लेते हैं। थर्ड का सिक्स पार्ट में हमें नंबर डालना है इररेशनल रूट 2 और रूट 3 के बीच में। तो फॉर दैट वी नीड टू नो द वैल्यू ऑफ रूट 2 एंड रूट 3। आई होप यू हैव मेमोराइज्ड दीस वैल्यूज। रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.41। 1.414। जितने लोग गायब हैं किसी एक दिन अचानक से निकल जाएंगे ऐसे, तो फॉर ऑलवेज। फिर लगेगा एक दिन की बात है, बट अननेसेसरी रिस्क मत लो। 1.414 और 1.732 के बीच में हमें इररेशनल नंबर ढूंढना है। तो राइट एनी नंबर बिटवीन दीज टू। 1.4 और 1.7 के बीच में 1.5 से स्टार्ट कर दो, कुछ भी लिख दो, जस्ट मेक श्योर कि लास्ट में डॉट 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 जरूर लगाना, बिकॉज इररेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 में कोई डाउट है नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने में? ये तो ऐसे छोटे क्लासेस से करते हुए आ रहे हैं। किसी को डाउट? क्वेश्चन No, sir. नो सर। क्वेश्चन नंबर 5। No, sir. No, sir.
तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो नंबर दिए विच कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। इसके लिए तुम्हें ज्योमेट्रिकल मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। जैसे रूट 5 है, तो रूट 5 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक ट्रायंगल बना लो, नंबर लाइन मान लो बना लो, यही नंबर लाइन है। और रूट 5 कैसे बन सकता है? सोचो अगर एक ट्रायंगल बन जाए जिसका एक साइड हो 2 और एक साइड हो 1, या फिर उस केस में हाइपोटेन्यूज रूट 5 आ जाएगा पाइथागोरस से। तो नंबर लाइन पे एक बेस खींचो 2 लेंथ का और परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो 1 लेंथ का। यू डोंट नीड टू डू इट प्रॉपर ज्योमेट्रिकली, जस्ट लिख दो कि तुमने बनाया है। तो एक साइड 2 है और एक साइड 1 है। अब इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज आएगा दैट विल बी रूट 5। हमें हमेशा लेंथ चाहिए होती है क्योंकि हम कंपास में बस लेंथ किसी तरह मेजर कर लें, स्केल से भले ही वो मेजर ना हो पाए। तो ये जो लेंथ आएगी दैट विल बी रूट 5। अपना कंपास लाओ, एक पॉइंट रखो यहाँ पर 2 पर और एक पॉइंट रखो यहाँ पर, ए और बी बोल देता हूँ मैं। उतनी रेडियस ले लो तो तुम्हारे कंपास में जो लेंथ है दैट इज रूट 5। बस जीरो पे कंपास रखो और आर्क लगा दो। ठीक है, समझ गए सब लोग? Yes, sir. Similarly, root 10 can be drawn with a triangle 3 and 1. 3 और 1 साइड लोगे तो root 10 hypotenuse आ जाएगा। और root 17 can be drawn with the help of root 17 4 और 1, एक साइड 4 लो एक साइड 1 लो तो हाइपोटेन्यूज रूट 17 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने एक पार्ट बोला था, मैंने अभी सिखाया, कर लोगे? शिखर माइक ऑफ कर लो। मैंने अभी सिखाया, ज्योमेट्रिकली ड्रॉ कर लोगे। रूट ऑफ एनी नंबर है, वो लाइन ड्रॉ करके 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करके एंड सेमी सर्कल एंड ऑल। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं उस पार्ट में? सर क्वेश्चन नंबर 7 आंसर मैच करा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने दिया हुआ है सेकंड पार्ट, क्या आंसर आया? 8/9। 8/9 8/9। ठीक है, क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट 23/90 23/90 23/90। यस सर। किसी को डाउट हो पूछ लेना। और सिक्स पार्ट 133/90 130 133/990 upon 198। नहीं सर, 990 990 ओके, एंड सेवेंथ पार्ट 32/9,900। 8/2475 8/, 8/2475. 99 वाला भी बोल दो, बिना कैंसिल किए कितना आ रहा होगा? सर 32/900। 9,900 ठीक है, ये आ गया होगा तो लास्ट में कैंसिल कर लेंगे। किसी भी पार्ट में किसी को डाउट हो डोंट हेजिटेट टू आस्क, मैं करके दिखा दूंगा। एनीवन? नो सर। या तो कर नहीं रहे हो या बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हो गए हैं, विच आई डाउट। तो आई गेस कई लोगों ने किया नहीं होगा। किसी को तो डाउट आना चाहिए यार, इतनी ऐसा थोड़ी ना किसी को डाउट ही नहीं आ रहा है। एनीवे, नहीं पूछना है तो कॉपी में तो करोगे ही। क्वेश्चन नंबर 8 सर थोड़ा सा बता दो, मतलब उसको हो नहीं पाया। सर इसमें तो प्रूव ही करना था ना बस। कोई उसमें जैसा 7 था वैसा ही 8 था, बस बड़ा है रेपिटेशन। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें प्रूव करना है, तो बेसिकली इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। 0.14285 बार है, ये देखो ये चीज रिपीट हो रही है बार बार। यस जैसे हमने बार वाले सारे क्वेश्चन किए वैसे ये कर लेंगे। एक्स ले लेंगे, अभी देखो हमें कितने प्लेस डिस्प्लेस करना है इसको? 6 प्लेसेस। तो 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तो नहीं लिख दिया मैंने? ठीक है, दिस इज इक्वल टू 14285.14285 बार। समझ गए? Yes इन sir दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये है 10 लाख, तो 9,99,999x इज इक्वल टू, डेसिमल के बाद वाला तो हमेशा ही कैंसिल हो जाता है, क्या बचेगा? 142857। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 142857 डिवाइडेड बाई 99999। कैंसिल करोगे तो 1/7 आ जाएगा। ठीक है, कैंसिलेशन इसमें इतना डायरेक्ट पॉसिबल नहीं, मतलब इतना सोचना मुश्किल है, बट सिंस वी ऑलरेडी हैव द आंसर तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर नीचे वाला आ रहा है दैट मींस ठीक है 1/7 हो गया ये। ठीक है,
Yes. Yes, sir. अब 9th में अथर को 8th में डाउट, तो 8th तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं अथर। वो सब मैंने लिखा है कि मैं सिर्फ 8 तक कर पाया। 8 तक आता, कोई बात नहीं, बाद में चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 के हमने कुछ पार्ट दिए थे, आई थिंक ऑड पार्ट दिए थे। फर्स्ट का आंसर 9th के फर्स्ट का आंसर 3√5 minus 6√5 plus 4√5। इतना लंबा आ रहा है आंसर? सर मेरा तो -5√5। मैं वेरीफाई कर मेरा लेता भी यही है। हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं। सबसे पहले लिखा है √45, उसको सिंपलीफाई करके हम कैसे लिख सकते हैं? √45 is 3 × 3 × 5, 3 का पेयर है तो एक 3 बाहर आ सकता है, दैट वुड बी 3√5 माइनस 3√20 है, √20 को भी फैक्टराइज करोगे तो वो 2√5 आ जाएगा, और 3 ऑलरेडी बाहर है तो 6√5 हो गया वो, प्लस 4√5। अब देखो ये सारे ही लाइक टर्म है, सब में ही इरेशनल पार्ट √5 है, तो दे कैन बी एडेड एंड सबट्रैक्टेड। तो 4 + 3 7√5 माइनस 6√5, आंसर शुड बी √5। कितना लोगों का आ रहा था? सर मैंने इसको आगे करा ही नहीं सर, मैंने ही छोड़ दिया था फर्स्ट स्टेप में। यहाँ को छोड़ दोगे भाई, सिंपलीफाई तो हो रहा है ना। सॉरी सर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में टाइपिंग एरर है वो, ये लिखा है जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो है 4√12 × 7√6। दिस इज द रियल क्वेश्चन। आई थिंक अजीब सा लग रहा होगा, तुम लोगों ने किया होगा, वो रूट के अंदर नहीं है नंबर, वो 4th रूट और 7th रूट नहीं है, गलती से वो प्रिंटिंग एरर हो गई है, दैट इज 4√12 × 7√6। तो इसको ठीक है, इसमें तो कुछ खास है नहीं, कर ही लोगे। 7 और 4 28 हो जाएगा, रूट के अंदर 72 हो जाएगा, जिसमें से 6 बाहर आ सकता है। 72 है 6 × 6 × 2, तो एक 6 बाहर आ जाएगा, तो 28 × 6 × √2, दैट वुड बी द फाइनल आंसर। मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे ऑफ कोर्स, आई गेस इट शुड बी 168 √2 विल बी द आंसर। ठीक है, इनफैक्ट इसके 4th पार्ट में भी कुछ एरर है, तो अगर किसी ने किया हो आंसर ना मैच कर रहा हो तो टेंशन मत लेना। चलो 5th पार्ट का आंसर ये अभी हुआ नहीं है। 34√3/3। कितना? 34√3/3। ये सर मेरा भी आंसर आ रहा है 34, मेरा भी यही आ रहा है। Yes, sir. यही सबका आ रहा है। ठीक, जिन्होंने नहीं किया वो आंसर नोट कर लें अगर उनके पास हार्ड कॉपी नहीं है, सो दैट दे कैन वेरीफाई लेटर। क्वेश्चन नंबर 7th, मतलब 7th पार्ट इसका क्या? 7th पार्ट तो आई थिंक ओरली किया जा सकता है, इसके लिए लिखने की कुछ खास जरूरत नहीं है। ओके यार, कोई बात नहीं। देखो 7th पार्ट में मेरा वो तो सब कुछ 0 है, है। वो सब कुछ है जो हमने शुरू में लर्निंग वर्क किया था। जिसने छोड़ दिया होगा वो आज तक ट्रबल झेलता रहेगा। मैंने उस समय बहुत बार तुम लोगों को कहा, डाटा भी समझाया भी। जिसको याद होगा दे कैन इजीली ऑब्जर्व 4th रूट ऑफ 81, पूरा क्वेश्चन ओरली हो सकता है। 81 याद है, 3 to the power 4 होता था, 3 to the power 5 तक तुम लोगों ने याद किए थे, तो 3 to the power 4 और उसकी पावर 1/4 है, तो 3 आ जाएगा 4th रूट ऑफ 81। यस सर। माइनस क्यूब रूट ऑफ 216, 216 किसका क्यूब होता है? 6। 6 का आपका रखा हमने 10 तक, तो 8 × 6 हो गया 48, प्लस 32 क्या होता है सोचो? 2⁵ 2 to the power 5 होता है, उसी का 5th रूट ले लिया है, पावर 5 5th रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ 2 आ जाएगा, और बाहर 15 है, 15 × 2 30। 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का। 15 का। कहा था सब कुछ ओरली हो सकता है। 30 + 15 + 3 48 - 48, इसका आंसर आ जाएगा 0। 9th का आंसर तो बहुत इजी है। 9th का आंसर सर √3/2। √3/6 आ रहा होगा क्या? सर 2 आ रहा है सर, √3/2। सर मेरा 6 आ रहा है। 6 आएगा प्रत्युष। एलसीएम लोगे तो ये आ गया 4√3 - √3 और अपॉन 6 है, तो √3/6 ही तो हो गया। सर नहीं सर, फिर वहाँ मतलब √3 जो है सर उधर 1 मान लेंगे सर, तो 3√3/6 आ रहा है, जो कि √3/2 होगा।
सर सॉल्व करके लिखना होता है या सर ऐसे भी लिख सकते हैं? चलिए रूट सॉल्व करके एलसीएम तो लोगे ही ना, एलसीएम ले लो या फिर लेफ्ट में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ओके सर। ठीक है, तो आई गेस कई लोगों ने 9th नहीं किया तो 10th तक भी नहीं पहुंच पाए होंगे, कोई बात नहीं, हम 10 से आगे डिस्कस कर लेंगे। आगे बचे हुए क्वेश्चन तो कुछ खास है नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं फाइनल एग्जाम में, सब लोग अच्छे से कर लेना उसको, 11 क्वेश्चन जरूर कर लेना और अच्छे से करना, पूछा जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेंगे, 13 यू कैन स्किप, 14 कर लेना। ठीक है, 11, 12, 14 हमारा होमवर्क है, जिसका ऑफकोर्स पिछला कुछ नहीं हुआ है अप टू 10, वो कर लेंगे सब लोग। समझ गए सब लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, फिर हम यहीं से सर कंटिन्यू। मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक ही करा, तो सर क्वेश्चन नंबर 9 में तो ऑड पार्ट करनी था, क्वेश्चन नंबर 10 पे 10 में इवन वाले बताए थे ना, उसने नोट नहीं किया, 9th में ऑड वाले करने थे और 10th में इवन वाले करने थे। ठीक है, Yes, sir. यस। ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड थैंक डे। यू सर, बाय। थैंक यू। Bye, sir. बाय सर। बाय।